का पाठ हम पढ़ते हैं। इत्यनेन पदेन तु भवन्ति तु तु मतलब यानी तुम, यानी सुहित, अमृत वचन, नीति वचन और नीति वाक्यम। नीति वचन नहीं, नीति वाक्यम यानी नीति वाक्य और सूक्ति इत्यादि मानी ये सभी इत्यादि यानी ऐसे और भी हो सकते हैं, सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि। सर्वे अपि यानी सभी पर्याय शब्दास्ते सन्ति यानी कि पर्यायवाची हम हैं या पर्याय शब्द हैं, सभी पर्याय शब्द हैं। वह वाक्य वाक्यांश, वाक्यांशो अपीवा यानी कि वाक्य भी कह सकते हैं हम इसको, या तद वाक्य यानी वह वाक्य। सुभाषितम इत्युच्यते यानी सुभाषित, इत्युच्यते यानी इसका उच्चारण किया जाता है, ये कहा जाता है, सुभाषित ये कहा जाता है। यत् श्रुत्वा जिसे सुनकर, मन स्तोष यानी कि मन को संतोष, सुखानी अनुभूतिश्च और सुख की अनुभूति, जायते यानी होती है। हम यहाँ पर वाक्यांश सुशोभित कहा जाता है, वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुशोभित कहा जाता है। यत् श्रुत्वा जिसे और सुख की अनुभूति होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह वाक्य या वाक्यांश सुशोभित कहा जाएगा जिसको सुनकर मन को संतोष मिले, जिसको सुनकर मन को अनुभूति यानी मन को सुख की अनुभूति हो। यत् अन्येषा मन क्लेशाय न भवेत्, और जो दूसरे के मन को कष्ट देने वाला नहीं हो, न भवेत् मतलब नहीं हो, क्लेश मतलब कलेश देने वाला, अन्येषा मानी दूसरा, यानी जो दूसरे के मन को कलेश देने वाला नहीं हो। यश से प्रयोग है, के प्रयोग से दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं हो, ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग हम करें तो दूसरों का अनादर नहीं हो। यश प्रयोग है यानी जिसका प्रयोग से अप्रेसाम यानी दूसरों का अनादर, न स्यात् यानी न होवे, जो सत्य से पवित्र, यत् सत्यपूतम यानी सत्य से पवित्र, हितावहम यानी हितकारी, च भवेत यानी होवे, जो सत्य से पवित्र एवं हितकारी हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात् यानी जहाँ, यत्र मानी जहाँ, नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता हो, ऐसी जगह की हम बात करते हैं। यत्र नैतिकता यानी जहाँ नैतिकता हो, बुद्धिमत्ता हो, विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षण यानी सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया जाता है, कृतमस्ति यानी किया जाता है। सुभाषितस्य यानी सुभाषित का लक्षणम यानी लक्षण क्वचित, क्वचित होता है कहीं पर,
यानी सुभाषित का लक्षण कहीं पर एव कृतमस्ति यानी कहीं पर एव कृतमस्ति यानी इस प्रकार किया जाता है। तो सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया जाता है, वचनम सारभूतम यत यानी जो सारभूत वचन है, वचनम सारभूतम यत यानी जो वचन या जो सारभूत वचन है, तत् सुभाषितम उच्यते वहाँ सुशोभित कहा जाता है। जो सारभूत वचन है वह सुशोभित, तत् सुशोभितम उच्यते वह सुशोभित कहा जाता है। यत मानी जो, तो जो वचन सारभूत है वचन है या जो सारभूत वचन है, सारभूतम यानी सारभूत, वचनम मानी वचन, जो सारभूत वचन है मानी वह सुशोभितम उच्यते यानी कि सुशोभित या सुभाषित, सुभाषितम उच्यते यानी हम कह सकते हैं कि वह सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने हमारे जीवन में सुभाषितानां कियत् महत्व वर्तते यानी हम कह सकते हैं अस्माकं जीवने हमारे जीवन में सुभाषितानां यानी सुभाषितों का कियत् महत्व वर्तते यानी कितना महत्व है, सुभाषितों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इत्यपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति यानी इस विषय में कुछ सुभाषित ही मिलते भी यानी इस विषय में केचियपानी सुभाषितानि यानी कुछ सुभाषित एव मिलन्ति यानी ही मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस विषय में कुछ सुभाषित मिलते हैं। पहली बात करें, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फलों, संसार रूपी कटु वृक्ष के दो फल अमृत के समान हैं। संसार कटु वृक्ष से यानी संसार रूपी कटु वृक्ष के द्वे फले दो फल अमृतो अमपे यानी अमृत के समान हैं। कौन से हैं? सुभाषितर सुभाषितर शाश्वता संगति सुजने जने यानी एक तो है सुसावित रूपी रसास्वादन यानी हम कह सकते हैं सुवासित रसास्वाद, रसास्वाद यानी सुवासित रूपी जो रस का स्वाद है, सुवासिता रस स्वादन, एक तो सुवासित रस स्वाद है। संगति संगति सुजने जना यानी दूसरे सज्जनों के साथ संगति, दूसरा ये है कि दूसरा सज्जनों के साथ जो संगति है, पहला जो है वो है सुभाषित रूप से रसास्वाद। दूसरी हम बात करें यहाँ पर जो कि सुभाषित के रूप में उपयोग किया गया है, इसका सुभाषित ही मिलते हैं, वो क्या है? सुभाषित रसवादा सज्जने सह संगति यानी सुभाषितों का जो रसास्वादन है और सज्जनों के साथ संगति, सज्जनों से संगति मतलब सज्जनों और विवेकशील राजा की सेवा, सेवा विवेकी भूपस्य है यानी विवेकशील जो राजा होता है उसकी सेवा। ये तीन दुखों को नष्ट करने वाले हैं। दुखम निर्मूलनम निर्मूलम त्रियम यानी दुख के जो मूल है उसको ये नष्ट कर देते हैं। त्रियम यानी तीनों। कौन कौन से हैं तीन? एक तो है सुभाषिता रसवादा यानी सुभाषितों का रसवाद, दूसरा है सज्जनों से संगति यानी कि सज्जनों के साथ संगति, और तीसरा है सेवा विवेक के भूपस्य यानी विवेकशील राजा की सेवा। ये तीनों दुखों को नष्ट करने वाले हैं। सुभाषितेन गीतेन वाल्का नाम च लीला ये हम कह सकते हैं सुभाषितेन यानी सुभाषित गाने से, गीतेन यानी गाने से,
सुवासित और बालकों की लीला से, बालकों की क्रीड़ा से। मनो न विदते यस्य, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता। मनो न विदते, न विदते मतलब नहीं होता है, न मानी नहीं, विदते मानी प्रसन्न होना, यश यानी जिसका। मनो न विदते यस्य यानी जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है। सैवे मुक्तो अथवा पशु, सैवे मुक्तो वह निश्चय ही, मुक्तो यानी वैरागी है, सन्यास। सैवे मुक्तो वह निश्चय ही वैरागी है। अथवा पशु है, यानी हम कह सकते हैं सुभाषितेन गीतेन यानी सुभाषित गाने से, वाल का नाम च लीला और बालकों की क्रीड़ा से, बालकों की लीला से। मनो न विदते यस्य, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है। सैवे मुक्तो अथवा पशु, वह निश्चय ही वैरागी है अथवा पशु है। अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम, यानी हम कह सकते हैं अमेधादपि कांचनम, जो मल से भी स्वर्ण हो, यानी कि हम कह सकते हैं अवेदानापि कांचनम, कांचनम वालादपि सुशावितम, यानी अमेधादपि बोल सकते हैं मल से भी, अद अपि मतलब भी, मध्य अमेधादपि यानी मल से भी, कांचनम यानी कि स्वर्ण हो, स्वर्ण को, मल से भी स्वर्ण को, मल से स्वर्ण को लेना चाहिए। सुभाषितम और बालकों से सुभाषित को, बालदोपि सुशावितम यानी बालकों से किसको, सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। अमेधादपि कांचनम यानी मैल से या मल से स्वर्ण को, और बालदापि सुभाषितम और बालकों से सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मा का नाम, प्रशंसा आत्मा का नाम, आत्म का नाम, प्रशंसा प्लस आत्म का नाम, तो ये हो गया प्रशंसा आत्म का नाम। सुशावित प्रशंसा आत्म का नाम, एसाम चतुर्णा पदा नामे अयमेव सार यत, यानी हम कह सकते हैं कि सुशावित प्रशंसा आत्मकाना यानी सुशावित की प्रशंसा करने वाले, एसाम यानी ये, चतुर्णान यानी कि चार, पद्दानाम एमेव यानी हम कह सकते हैं कि चार पद्यों का, सारयत यानी यही सार है। सुभाषित को प्रशंसा करने वाले, सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन चार पदों का यही सार है। एमेव पहले तो यहाँ पर बात की गई थी कि जिनको सुशावित कहा जाता है, सुभाषित कहा जाता है, यानी सुभाषित के महत्व की बात की थी कि कितना सुभाषित का महत्व होता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि सुभाषित की प्रशंसा करने वाले चार पद का सार क्या है। तो वो चार पद यहाँ पर बताए गए हैं सुभाषित के प्रशंसा करने वाले हैं। पहला पद है यहाँ पर, ऐसारे असीमन संसारे, असारे मतलब सारहीन, असीमन यानी इस, संसारे मानी संसार में, यानी सारहीन संसार में, इस सारहीन संसार में। सुभाषित सुभाषितर सास्वादन खलु अमृता स्वादनस्य समम, यानी हम कह सकते हैं कि इस सारहीन संसार में सुभाषितों का रसवादन, सुभाषितों का रसवादन, अमृता रसवादनम सम यानी अमृत के आस्वादन के समान है। तो इस सारहीन संसार में सुभाषितों का रसवादन जो है वो अमृत के आस्वादन के समान है। दूसरा यहाँ पर प्रशंसा का क्या कारण है, सुभा यानी सुभाषितों का आस्वादन,
सुवासितादनम दुख निवारणम यानी दुखों का निवारण है। सुवासितों का आस्वादन दुखों का निवारण है। तीसरा है सुवासितम ही मनस्य यानी सुवासित ही मन के द्रवीभावस्य कारणम यानी सुवासित ही मन के द्रवित होने का यानी द्रवित होने का कारण है। द्रवीभावस्य है, द्रव रूपी जो भाव हो जाता है उसके लिए उपयोग किया गया है ये। सुवासितम ही मनस्य यानी सुवासित ही मन का द्रवीभावस्य कारण, मन की द्रव भाव का कारण है। चौथा है यहाँ पर सुभाषितम तु बालकापि सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त हो, लभ्यते लभ्यते मतलब प्राप्त हो। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते सुभाषित बालक से भी प्राप्त हो चेत स्वीकरणीयम तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सुभाषितम तु बालकादापि लभ्यते सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त हो ये स्वीकरणीयम तो स्वीकार करना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अतो ही पाठ असीमन भविताम रसास्वादनाय इसलिए इस पाठ में असीमन यानी इसलिए इस पाठ में यानी आपको रसास्वादनाय यानी रसास्वाद के लिए ज्ञानार्जनाय यानी ज्ञानार्जन के लिए और गुणार्जनाय यानी गुणों को ग्रहण करने के लिए चय कानिचम प्रसिद्धानि ज्ञानमूलानि च समाकृत्य लिखते यानी इसलिए इस पाठ आपको रसवादनाय रसवाद के लिए ज्ञानार्जनाय ज्ञान के अर्जन के लिए और गुणार्जनाय यानी गुणों को ग्रहण करने के लिए गुण अर्जनाय गुणों का अर्जन करना गुणों का ग्रहण करना चय कानिचन प्रसिद्धानि यानी गुणों को ग्रहण करने के लिए कानिचन यानी कुछ प्रसिद्धानि यानी प्रसिद्ध ज्ञात मूलानि यानी ज्ञात एवं अज्ञात मूलानि यानी अज्ञात मूलक सुभाषितानि इतस्तत यानी सुभाषित इतस्तत इधर उधर से समाकृष्य लिखते यानी संकलित करके लिखे गए हैं। यानी आपके रसास्वादन के लिए आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए यानी ज्ञान अर्जन के लिए गुणों को गुणार्जना यानी गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात मस करके लिखे गए हैं इधर उधर से लेकर के लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक यानी पात्र पात्रा विवेक और खल खज्जन यानी खल खज्जन विवेक यानी खल सज्जन है खल सज्जन प्रीति नीति संघव्रति इत्यवं विविध विषय संबदानि सुभाषितानि अत्र चिंतानि यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं वाणी माधुरी यानी वाणी में मधुर वाणी माधुरी सद्गुण महिमा सद्गुणों की महिमा पात्र पात्रा विवेक यानी पात्र पात्रा के विवेक पात्र और अपात्र के बारे में बताया गया विवेक के बारे में बताया गया दुर्जन सज्जन खल सज्जन यानी दुर्जन सज्जन के विवेक के बारे में बताया गया है। विद्यार्जन विद्या को किस तरीके से अर्जन किया जाए विद्यार्जन के बारे में बताया गया। धनार्जन धन को अर्जन किस तरीके से किया जाए। धर्मार्जन यानी धर्म को अर्जन करने के धर्म को ग्रहण करने के प्रकारों के बारे में बताया गया है। मैत्री मित्र के बारे में बताया गया है मित्रता के बारे में बताया गया है। दानशीलता यानी दान किस तरीके से दिया जाए दानशीलता के बारे में बताया गया है। अहिंसा व्रति अहिंसा के बारे में बताया गया है। आततायिनम
यानी आतताइयों के प्रति, आततायनम प्रति नीति यानी आतताइयों के प्रति कैसी नीति होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। संघ वृत्ति, संघ वृत्ति यानी संघ की वृत्ति के बारे में बताया गया। संघ वृत्ति इत्यादि विविध विषय यानी इस प्रकार के विषय या इत्यादि विविध विषय, विविध विषय यानी जो अलग अलग विषय हैं उनके बारे में बताया गया। इत्यादि विविध विषयों से संबंधानी यानी कि संबंध रखते हुए सुभाषित, सुभाषितानी अत्र चितानी यानी सुभाषित यहाँ चितानी यानी चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर पदों को पढ़ते हैं, कौन कौन से पद हैं। सुभाषितानी रत्नानी यानी सुभाषित के जो रत्न हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं सुभाषित के रत्न। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन से हैं? जल, जलम अन्नम सुभाषितम यानी जल, अन्न और सुभाषित। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित, ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूढ़े पाषाण यानी मूढ़े पाषाण, मूढ़े पाषाण यानी मूढ़े मानी मूर्ख लोग, पाषाण यानी कि पत्थर। खंडेसु रत्न संज्ञा, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। मूढ़े पाषाण खंडेसु यानी मूर्ख जो लोग होते हैं, मूढ़े मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेसु यानी पाषाण के जो टुकड़े होते हैं, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, रत्न संज्ञा विद्यते यानी पाषाण के टुकड़ों में रत्न संज्ञा नाम दिया जाता है। पाषाण के टुकड़ों को भी वो सोने का नाम दे देते हैं। या मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न का नाम दिया जाता है। या मूर्ख लोग जो हैं वो पाषाण के खंडों को, पाषाण के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे सभी प्राणी, सभी तुष्यन्ति जन्तवे यानी सभी प्रिय वचन बोलने से या मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्य यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान यानी प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् देव, तस्मात् देव यानी इसलिए, वक्तव्यम बचने का दरिद्रता इसलिए वही प्रिय वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। का दरिद्रता क्या गरीबी है। वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, तस्मात् देवम इसलिए, तस्मात् यानी वही, देवम मानी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, वचन बोलने में क्या दरिद्रता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, उससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मधुर ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही हमें बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम वाक्य बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो मीठा बोलने की क्या दरिद्रता है? हमारे पास में मीठे वचनों की क्या कमी है? क्या हम मीठे वचनों से गरीब हैं? इसलिए यहाँ पर बताया गया है बचने का दरिद्रता, मीठे वचनों में क्या दरिद्रता है, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। फिर बताया गया है गुणे गौरव, गुणे गौरवमायाति, गुणे गौरवमायाति यानी गुणों से गौरव मिलता है। तो मनुष्य को गुणों से गौरव मिलता है। माव्याति, मायाति यानी कि मायाति यानी हम कुछ बोल सकते हैं प्राप्त होता है, यानी मनुष्य को जो गुणों से ही यहाँ पर गौरव मिलता है। नौचे आसन मास्थित, केवल नौचे यानी नहीं,
नौ उच्चे यानी न प्लस उच्चे, नौच्चे आसनमास्थित यानी कि ऊंचे आसन पर बैठने से गौरव नहीं मिलता है। गुणे गौरवामयति यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य को, इंसान को गुणों से ही गौरव को प्राप्त होता है, गुण से ही इंसान को गौरव मिलता है। नाउच्चे आसनमास्ति यानी केवल ऊंचे आसन पर बैठने से गौरव नहीं मिलता है, किससे मिलता है? मनुष्य को गुणों से गौरव मिलता है। प्रसाद शिखर स्ततोपि काको ने गरुड़ाय यानी हम कह सकते हैं जैसे प्रसाद शिखरो स्तोपि, प्रसादा प्रसाद शिखरो स्ततोपि काको ने गरुड़ते यानी जो कोआ होता है, कोआ भवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं हो जाता या नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जब इंसान ऊंचे आसन पर बैठता है उसकी तुलना किससे की गई है? कोए के ऊंचे बैठने से कोआ गरुड़ नहीं बन जाता, उसी प्रकार से मनुष्य है ऊंचे आसन पर बैठने से गौरव को प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बताया गया है गुणे गौरवनायापि गुणे गौरव गौरव मायाति नौचे आसन मास्थित है यानी मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, केवल ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। प्रसाद शिखरो स्थितोपि काको ने गरुड़ से यानी जैसे कोआ भवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता है। फिर हम देखें पात्रा पात्र, पात्रा पात्र होता है जैसे पात्र और अपात्र के लिए उपयोग किया गया है। पात्रा पात्र विवेको अस्ति, पात्र और अपात्र के बारे में बताया गया है। पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नो गयो इव, धेनु पन्नो पन्न गयो इव यानी हम कह सकते हैं पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान है। विवेको अस्ति यानी पात्र और अपात्र में विवेको अस्ति यानी कि विभेद है, अलग अलग है, भेद बताया गया है। क्या बताया गया है? धेनु अन्नो गयो अव्यय यानी कि गाय और सर्प के समान बताया गया है। पात्र और अपात्र का भेद है वो गाय और सर्प के समान बताया गया है। जिस तरीके से गाय और सर्प में भेद होता है उसी तरीके से पात्र और अपात्र में यहाँ पर भेद बताया गया है। क्या भेद बताया गया है? तृणा तस्य जायते क्षीरम यानी गाय को घास खिलाने से क्या बनता है? दूध उत्पन्न होता है। तृणात तस्य जायते क्षीरम यानी गाय को जब हम घास खिलाते हैं वो क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। क्षीरात जायते विषम और क्षीरात संजायते विषम यानी हम कह सकते हैं सर्प को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। एक तरफ तो हम गाय को घास खिला रहे हैं फिर भी वहां से क्या मिल रहा है? हमें दूध मिल रहा है, और एक तरफ हम सर्प को दूध पिला रहे हैं फिर भी क्या बन रहा है? विष बन रहा है। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग बताया गया है। पात्र अपात्रो विवेको अस्ति यानी पात्र और अपात्र में विभेद है। देहनु पन्ने गयो इव जैसे कि गाय और सर्प में भेद बताया गया है उसी तरीके से पात्र और अपात्र में विभेद है। जायते क्षीरम यानी गाय को हम घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है। क्षीरात जायते विषम और सर्प को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखें यथा खनन खन्नित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, जिस प्रकार जो मनुष्य है यथा खनन खनित्रेण जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ क्या प्राप्त कर लेता है? खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छते यानी क्या प्राप्त कर लेता है? खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है। यथा खनन खनित्रेण यानी जैसे खोदता हुआ कुदाल खनित्रेण से, तो जैसे मनुष्य वार्य दीक्ष गच्छति वार्यानि धी गच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। तो जैसे अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है, वार्य वार्य मतलब हो गया पानी।
तो जैसे या जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ, जिस प्रकार कुदाल से भूमि को खोदता हुआ नरो मतलब इस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, तथा उसी प्रकार गुरुगताम विद्या शुश्रूषुर्धिर्गच्छति। शुश्रू शुश्रूषु मतलब सुनने की इच्छा रखने वाला होता है, शुश्रूषु धीर्गच्छति। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु यानी सुनने की इच्छा रखने वाला, रधिर गच्छति यानी उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो जिज्ञासु होता है, गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। गुरुगताम विद्या यानी अगर कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से गुरु के पास में जाता है विद्या ग्रहण करने के लिए, तो वो गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसकी तुलना इस तरीके से की गई है कि जिस प्रकार कुदाल से या फिर कोई भी खोदने की जो चीज़ होती है उससे, वो कहलाती है कुदाल। तो जिस प्रकार कुदाल से भूमि को खोदता हुआ कोई इंसान पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला अगर व्यक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जाता है, तो वह गुरु में जो भी ज्ञान होता है, गुरु के अंदर जो भी ज्ञान होता है उसे प्राप्त कर लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट देखें। अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत। अजरा अमरो यानी जो अजर अमर है उसके लिए उपयोग किया गया है। अजरा अमरो प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतित। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मानकर विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। विद्यामर्थम च चिंतित यानी बुद्धिमान जो व्यक्ति है स्वयं को अजर एवं अमर के समान मानकर, यानी खुद को अजर अमर माने बुद्धिमान व्यक्ति, और वो क्या किसका प्रयास करे, विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करे। यानी बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मानकर विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। ग्रहित इव केसेषु मृत्युनाम धर्माचरेत। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मृत्यु से केस पकड़े रखें, मृत्यु से केस पकड़े रखे अर्थात मृत्यु के निकट है ही है, ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अजराम अवरत यानी प्राज्ञो मतलब समान, तो अजर अमर के समान विद्या अर्थे च चिंतते। विद्या विद्याम अर्थे च चिंतते यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है स्वयं को क्या मानता है, अजर अमर मानता है, और अजर अमर के समान मान करके विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। ग्रहित एव केसेषु तथा मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, मृत्यु ने आपके केस पकड़ रखे हैं, मृत्यु आने वाली है। केसेषु धर्म आचरण, आपको ऐसा मानना चाहिए, धर्म का आचरण इस तरीके से करना चाहिए जैसे मृत्यु को आपने पकड़ रखा है, मृत्यु आपके निकट हो, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए कि मृत्यु आपकी होने वाली है, अर्थात मृत्यु निकट ही है, ऐसा मानकर हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म का आचरण कब करते हैं, मृत्यु के आने पर। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए धर्म का आचरण हमेशा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। हम कह सकते हैं
कि जो धन्य धान्य यानी धन और धान्य के प्रयोगेषु यानी कि व्यवहारों अथवा व्यापारों में, प्रयोगेषु यानी प्रयोग जो करते हैं, धन्य धान्य के प्रयोगों में या धन्य धान्य के व्यवहारों में, विद्याय संग्रहेषु च, तो धन्य धान्य के जो व्यवहार हैं अथवा व्यापार हैं उसमें विद्या का संग्रह करने में, विद्या संग्रहेषु च यानी उनमें विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, तो यहाँ पर भोजन और व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि धन और धन आदि के लेन देन में, धन्य धान्य प्रयोगेषु यानी धन्य धान्य जो होता है, धन और धन हम देते हैं, धन्य धान्य, धन मतलब सोना या फिर पैसा हो सकता है, धान्य मतलब जो अनाज होता है उसके लिए उपयोग किया गया है कि धन्य धान्य के लेन देन में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के संग्रह में यानी विद्या प्राप्त करने में, आहारे आहारे मतलब होता है भोजन, भोजन में, व्यवहारे यानी व्यवहार में, चय त्यक्त लज्ज जो लज्जा को त्याग कर देता है, जो लज्जा नहीं करता, तय त्यक्त लज्ज जो लज्जा नहीं करता है, सुखी भवेत, सुखी भवेत मतलब कि सुखी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति धन धान्य को लेने देने में, विद्या को प्राप्त करने में या विद्या को संग्रह करने में, आहारे व्यवहार आहार करने सुखी होता है। नेक्स्ट हम देखें, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय यानी दुष्ट व्यक्ति को विद्या विवाद करने के लिए, विद्या विवाद जो दुष्ट व्यक्ति के पास में जो विद्या होती है, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, शक्ति परेशान परिपीड़ना पीड़नाय यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या विद्या विवाद करने के लिए, और धन घमंड के लिए, धन मदा यानी धन घमंड यानी विद्या विवाद के लिए, धन मदाया यानी धन मद के लिए, घमंड के लिए, शक्ति परेशान शक्ति का जो प्रयोग करता है, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, यानी जिनके पास में जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पास में शक्ति किस लिए होती है, दूसरों को पीड़ित करने के लिए, शक्ति परेशान करते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों के बारे में बताया गया कि दुष्ट व्यक्तियों के पास में जो विद्या होती है वो विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए होती है, धन मर्दाया यानी धन उनके पास घमंड के लिए होता है, और शक्ति परेशा परिपीड़ना यानी शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। वो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ित करने के लिए करते हैं। खलस्य साधो विपरीत विपरीतमेत खलस्य साधोर विपरीतम, तो यानी हम कह सकते हैं खलस्य, खलस के लिए यहाँ पर दुर्जन के लिए बात की गई है यहाँ पर कि खलस्य सर्वाधो विपरीत मिलते यानी जो सज्जन होता है, सज्जन ये सब विपरीत होते हैं, सज्जन के अंदर विपरीतम एतेत यानी विपरीत होता है, साधो मानी सज्जन, तो खलस्य खलस्य हो गया दुर्जन का, साधो विपरीत थे यानी दुर्जन है वो सज्जन से एकदम विपरीत होता है, वो क्या करता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणा यानी हम कह सकते हैं कि सज्जन की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए यानी विद्या के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया। विद्या किसके लिए होती है यहाँ पर, सज्जन की, धन के अधिकार यहाँ पर पूरे श्लोक में क्या गया कहा गया है कि एक तरफ होता है दुर्जन व्यक्ति, एक तरफ होता है सज्जन व्यक्ति। जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो विद्या का उपयोग विवाद के लिए करता है, धन का उपयोग घमंड के लिए करता है यानी मर्दाई के लिए करता है,
और शक्ति का उपयोग किसके लिए करता है? दूसरों को परेशान करने के लिए। जबकि यहाँ पर साधु विपरीतम एते, यानी साधु इसके विपरीत होता है। क्या होता है साधु? सज्जन पूरा इसके विपरीत होता है, यानी दुर्जन के विपरीत होता है। क्या होता है? वो विद्या का उपयोग किसके लिए करता है? विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए करता है, यानी ज्ञानाय। धन का उपयोग किसके लिए करता है? दानाय, यानी दान के लिए करता है धन का उपयोग। और शक्ति का उपयोग किसके लिए करता है? रक्षाणाम, यानी रक्षा के लिए करता है। शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। अब बात करते हैं जैसे खल सर्स खल सर्सम पत्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति। खल यहाँ पर किया गया है दुर्जन के लिए। खल सर्पम खल सर्पम मत्राणि, सर्स है, सर्प नहीं है, सर्स, सर्सम पत्राणि, खल सर्सम पत्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होता है, खल सरसम पत्राणि, दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान, परिछत्र यानी सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है। दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है। परिच्छिद्र यानी दूसरों के दोषों को देखता है। आत्मनो विल्व मात्रावणी, आत्मा वो विल मत्राणी, किंतु अपने वील के फल के समान। पश्यन्ति न पश्यति, पश्यन अपि न पश्यन्ति, यानी अपने वील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। तो दुष्ट जो व्यक्ति होता है उसकी बात बताई गई है। खल सरसम मात्राणी, यानी दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान, परिच्छिद्राणि पश्यन्ति, यानी सरसों के समान परिच्छिद्राणि पश्यन्ति, यानी अत्यंत छोटे से दूसरों के दोषों को देखता है। दूसरे के अंदर थोड़ा भी दुख है, थोड़ा भी दोष है, तो वो उसको देखता है। किसके समान देखता है? जैसे सरसों के समान वो देखता है। कोई भी दुष्ट व्यक्ति होता है सरसों के समान दूसरों के थोड़े बहुत दुख हैं, थोड़े बहुत जो दोष हैं उनको भी देखता है। आत्मानम बिल्व मात्राणी, यानी अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को भी, अपने जो वील के फल के समान जो उनके बड़े दोष होते हैं, पश्यन्ति न पश्यति, यानी अपने खुद के दोष वो नहीं देखता है। दूसरों के छोटे छोटे दोषों को वो देखता रहता है, लेकिन खुद के बड़े दोषों को भी वो क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। यानी अपने बड़े दोषों को नहीं देखता, दूसरे के छोटे छोटे दोषों को वो देखता रहता है। किसके समान? सरसों के समान वो देखता है। नेक्स्ट हम देखें, शोकाराति परित्राणाम प्रीति विस्त्रम्भ्य भाजनम। शोकाराति विस्त्रभ्यम भाजनम, यानी शोकाराति, शोक रूपी जो होता है, शोक रूपी शत्रु से, परित्राणाम यानी रक्षा करने वाला, और प्रीति विस्त्रभ्याम भाजनम, यानी प्रेम व विश्वास का पात्र मित्र। प्रीति विश्वासम भाजनम, यानी प्रेम व विश्वास का पात्र जो होता है मित्र। केन रत्नमिदं सृष्टि, यानी मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया है? मित्रम मित्य रक्षरध्वम, रक्षरध्वम मानी अक्षर। जो मित्र है इसमें दो अक्षर हैं, उनके बारे में बताया गया है, मी और त्रय। इसके बारे में बताया गया है कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, शोकाराति परित्राणाम, यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति विश्वम भाजनम, विश्रम्भम भाजनम, यानी प्रेम व विश्वास का पात्र,
केन रत्नमिदं सृष्टि, यानी किसने इन दो रत्नों की सृष्टि यानी रचना की है, किसने इन दो रत्नों की रचना की है। कौन से दो रत्न है? मित्रम मिद्रम अक्षरम द्वम, यानी मित्र रूपी जो दो अक्षर हैं, इन दो अक्षरों की किसने बनाया है, अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ और अनमोल यहाँ पर बताया गया है। सबसे अनमोल मित्र रूपी रत्न को बताया गया है। तो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र जो होता है वो मित्र होता है। और मित्र में दो अक्षर वाले रत्न यहाँ पर बताए गए हैं, ये किसने बनाए हैं इसके बारे में पूछा गया है। अर्थात मित्र को सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रत्न यहाँ पर बताया गया है, मित्र को सबसे अनमोल रत्न बताया गया है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम। परोक्षे मानी पीछे से, कार्य हंतारम यानी हम बोल सकते हैं जो पीछे से काम को बिगाड़ते हैं, पीठ पीछे हमारे काम को बिगाड़ते हैं। परोक्षे कार्य हंताराम यानी पीछे से काम को बिगाड़ते हैं। प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, और सामने से क्या बोलते हैं? मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं। सामने मधुर बोलते हैं और पीछे काम बिगाड़ने वाले होते हैं। वर्ज्य वर्ज्यते तादृश मित्रम विश्व कुंभम पायो मुखम, यानी जिनके ऊपर ऊपर दूध लगा होता है, यानी मुख भाग पर जिनके दूध लगा होता है, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान ये मित्र को त्याग कर देना चाहिए। तो जैसे कोई घड़ा है उसमें जहर भरा हुआ है, उसके मुख पर अगर दूध लगा हुआ है ताकि कोई उसको पी ले तो वो मर जाएगा। तो इसके समान इसकी मित्र की यहाँ पर तुलना की गई है कि जो मित्रारम यानी जो मित्र पीछे से कार्य को बिगाड़ देता है, ऐसे मित्र जो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले हैं। प्रत्यक्षे प्रिय वादनीम, ऐसे मित्र जो सामने प्रत्यक्ष, सामने क्या बोलते हैं? मीठे बोलते हैं, मधुर बोलने वाले हैं। वर्जते तादृशम मित्रम, यानी ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए। ऐसे मित्र हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे विष के घड़े के समान होते हैं, जिस विष के घड़े के ऊपर क्या लगा हुआ है? दुग्ध लगा हुआ है, यानी कि मुख पर दुग्ध लगा हुआ है और उसमें जहर भरा हुआ है, उससे इस मित्र की तुलना की गई है जो मित्र पीछे से काम को बिगाड़ते हैं और सामने प्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अनुकूले विद्धोदयम यत पूर्यता हरि, यानी भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। अनुकूले विद्योदयम, अनुकूल होने पर क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। यत पूर्यता हरि, यानी अनुकूल होने पर, भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला यत पूर्यता हरि, क्योंकि देने वाला क्या होता है? ईश्वर होता है, हरि होता है, भगवान होता है। प्रतिकूले यानी भाग्य के विपरीत होने पर दान देना चाहिए। भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला हरि होता है, ईश्वर होता है। प्रतिकूले विद्योदयम, यानी भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि यत सर्वे, वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अगर तुम्हारे भाग्य अनुकूल है तो भी दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। जो आपको दिया है वो किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। प्रतिकूले विद्योदयम, भाग्य विपरीत है तो भी दान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दान नहीं दोगे तो भी यहाँ पर भगवान आपसे उसको छीन लेंगे, ईश्वर आपसे सब कुछ छीन लेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में बताया गया है कि भाग्य अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वही देने वाला है और ईश्वर है वही लेने वाला है, यानी ईश्वर दे भी सकता है तो छीन भी सकता है। अहिंसा परमो धर्मस्थता, अहिंसा परम तप, यानी यहाँ पर बताया गया है कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। परमो धर्म यानी परम धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। धर्म स्थिता अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है। परम तप है यानी कि परम तप है, अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा परम सा ही परम सत्य है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है।
यतो धर्म प्रवर्तते, क्योंकि जिस अहिंसा से धर्म चलता है, जिस अहिंसा से ही यतो धर्म प्रवर्तते यानी जिसकी वजह से धर्म चलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा ही सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा ही परम सत्य है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, जिसकी वजह से धर्म चलता है। अर्थात मन, वचन और कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ तप है, सर्वश्रेष्ठ सत्य है। फिर हम बात करें अगले की। आततायिनम आतयंत आततायिनम आतयंत हन्यादेवा विचार्यन, हन्यादेवा विचार्यन यानी आते हुए आतताइयों को बिना विचारे मार देना चाहिए। जो आक्रमण करने वाले हैं, जो हमें सताने वाले हैं, उन आते हुए आतताइयों को आततायनम आयांतम यानी आतताई जब आते हैं, हंत्यो यानी बिना विचारे उनको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। आते हुए आतताइयों को बिना विचारे मार देना चाहिए। नातताई वधे दोषम हंतु भगवती कश्य यानी आतताई का वध करने में मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। नातताई वधे यानी आतताइयों का जब हम वध करते हैं, दोषम हंतुर भगवते कश्चन यानी ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को मारने का दोष नहीं लगता है, आतताइयों को मारने का दोष नहीं लगता है। तो आतताइयों को या आते हुए आतताइयों को तुरंत मार देना चाहिए, बिना विचार किए मार देना चाहिए। उनको मारने से, उनका वध करने से कोई दोष नहीं लगता है। जैसे महाभारत में जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो उनका, पांडवों को दोष नहीं लगा था। नेक्स्ट हम देखें, गोपाल सांगिक कृष्णा रामो वानरा सांगिक। गोपाल सांगन यानी यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण, जो श्री कृष्ण हैं, वो ग्वालों के संगठन से संबंधित थे। गोपाल सांगलक कृष्ण, गोपालों का जो संगठन था, ग्वालों का जो संगठन था, उससे कृष्ण संबंधित बताए गए हैं। रामो वानरा सांगिक और श्री राम वानरों से संगठन से संबंधित थे। यानी एक तरफ कृष्ण को बारे में बताया गया है कि कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंधित थे, एक तरफ राम के बारे में बताया गया है कि राम वानरों के संगठन से संबंधित थे। और यहाँ पर सबद्री सुसांग्यो को बुद्ध, सांग को बुद्ध, सबद्री सुभद्रच्छु सांग को बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुकों के संघ से संबंधित थे। सुभद्रिक्षु को, ये यहाँ पर दिखाया गया है, सबद्रिक्षुक सांदिको यानी कि जो भिक्षुक होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि भिक्षुकों के संघ से संबंधित कौन है, महात्मा बुद्ध। महात्मानो ही संघिका, निश्चय ही महापुरुष किसके संगठन है, संगठन निष्ठ होते हैं, यानी कि संघ प्रिय होते हैं। महात्मानो ही संघ का यानी जो महात्मा लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो भी निश्चय ही संगठन निष्ठ होते हैं, यानी संगठन उनमें होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान हैं वो ग्वालों के संगठन से संबंधित हैं, भगवान राम हैं वो वानरों के संगठन से संबंधित हैं। इसी तरीके से बुद्ध के बारे में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध हैं वो भिक्षुओं के संगठन से संबंधित हैं, भिक्षुओं के संघ से संबंधित हैं। तो इसी प्रकार जो महापुरुष होता है वो किसी न किसी संगठन से संबंधित होता है, यानी कि संघ प्रिय, संगठन निष्ठ वो होते